साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाज क्रांति न्यूज़ पर। मैं अरविंद रावत, इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। प्रोला विधानसभा क्षेत्र की मैं इस वक्त बात करने वाला हूं। यहां पर एक प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है जिसे नमक लोटा कसम की प्रथा कहा जाता है। यह प्रथा बुरी नहीं थी, ये समाज के हित के लिए थी, क्षेत्र के हित के लिए थी। प्राचीन काल में लोग न्याय दिलाने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए ये कसम दिलवाया करते थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने वोट को पक्का करने के लिए जनता और जनार्दन से लोटा नमक की कसम खिलवाते हैं। लेकिन साथियों, हम सबको वर्तमान अगर समय को देखा जाए तो जागृत होने की आवश्यकता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रवाद है, ये इस गांव का नेता है, ये इस क्षेत्र का नेता है, इसे वोट मत दीजिए। और जब वोट ना दें तो इसके लिए नमक लोटे की कसम खिलवाई जाती है। साथियों, हम सबको जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि लोटा और नमक की जो कसम है, ये हमारे प्रोला विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी विकास बाधा है। विकास बाधा क्यों है? क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, समाज का कोई व्यक्ति है, हमारा प्रोला विधानसभा का कोई प्रत्याशी है, वो पात्रवान नहीं है, सत्ता लायक नहीं है, लेकिन नमक और लोटे की कसम खिलवा करके उसने जनता को बंधक बना लिया, जनता से वोट पा लिया। तो आप सोचिए, आपके एक नमक और लोटे की कसम खाने की वजह से जो नेता सत्ता लायक नहीं था, जो नेता हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लायक नहीं था, आज वो नमक और लोटे की कसम की वजह से वो नेता बन जाता है, वो विधायक बन जाता है, वो क्षेत्र पंचायत बन जाता है, वो प्रधान बन जाता है। साथियों, हमें इस प्रथा से दूर होने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में ये प्रथा हमें शोभा नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बाधा है ये हमारे प्रोला विधानसभा क्षेत्र के लिए, सबसे बड़ी बाधा है हमारी ग्राम पंचायत के लिए, क्योंकि इस प्रथा की वजह से क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, इस प्रथा की वजह से क्षेत्र का विकास कम हो रहा है। आज ये मैं मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि कई भाइयों की मुझे कॉलें आई कि अरविंद जी, क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये नमक और लोटे की कसम खिलाई जाती है और खिलाई जा रही है और लोगों से वोट लिए जा रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे गांव में ये कस्में खिलाई जा रही, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जो इसके विपरीत चले जाते हैं। अगर विपरीत चले जाएं तो उसे गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इसीलिए साथियों, आज की खास बातचीत करने के लिए, आखिर क्यों ये नमक और लोटा जो प्रथा है, ये प्रथा पर विराम लग जाना चाहिए। वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान प्रत्याशियों को देखते हुए आखिर क्यों इस प्रथा पर विराम लगा दिया जाना चाहिए, इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश राका जी हैं, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और समाज सेवा में काफ़ी अग्रसर रहते हैं। और साथ में हमारे साथ योगराज राणा जी हैं, जो आरएसएस में मुख्यतः काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस से सोबत राणा जी हैं, जिनका समाज के प्रति भी एक अच्छा रुझान है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो बातचीत करते हैं राकेश राका जी से। नमक लोटा प्रथा जो है, इसकी शिकायतें चुनाव के समय में बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, और ये एक ऐसी प्रथा है जो हमारे पूर्वजों ने अलग अलग संबंधों में पहले रखी थी, लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये अब एक हानिकारक प्रथा बन चुकी है जो सिर्फ चुनाव में देखने को मिल रही है। पिछले काफ़ी चुनाव में हमने देखा कि वोटरों से नमक लोटा करवाया जाता है 1000-2000 रुपये के लिए, और शराब के लिए ऐसी ऐसी गलत चीज़ों देकर उनसे नमक लोटा कराया जाता है, जिससे चुनाव प्रभावित होते हैं। और आज के युवा वोटरों से, माताओं बहनों से, हमारे बुजुर्गों से मैं ये अपील करूंगा कि इस प्रथा का बहिष्कार करें, इससे बचें, क्योंकि ये गलतफहमी का शिकार पूरे क्षेत्र को कर रही हैं, पूरे विधानसभा को कर रही हैं। नमक लोटा जब भी ये प्रथा चली होगी तो निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर ये नहीं चली थी, जितनी मुझे जानकारी है। आज कुछ स्वार्थी प्रत्याशियों ने आपको 1000-2000 देकर प्रभावित करने का काम किया जाता है और आपसे नमक लोटा करवाया जाता है। तो आप सोचिए वो प्रत्याशी कितना
गिरा हुआ है, कितनी गिरी हुई उसकी सोच है, वो आपको 1000-2000 रुपए में खरीदने का काम करते हैं और सोचते हैं कि आप बिक जाएँगे। तो आपको अपनी ताकत उन्हें दिखानी होगी और देवनीति और राजनीति हमेशा से अलग रही है, उसका आपस में कोई संबंध नहीं है, मैं ये मानता हूँ। धन्यवाद। योगराज राणा जी, आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आपको यह नहीं लगता कि हमारे जो समाज है, हमारी जो प्रोला विधानसभा क्षेत्र है, इसके विकास में सबसे बड़ी बाधा ये नमक और लोटा की जो कसम है ये? जी अरविंद जी, ये प्रथा दो रूप में है। एक रूप वो था जब पाश्चात्य समय की बात करता हूं, एक रूप अभी जो आधुनिक समय की बात कर रहा हूं। पाश्चात्य रूप में इसको हिमाचल, अपने उत्तराखंड, जहां पर अटूट बंधन या अटूट विश्वास ईश्वर पर है, ये कनेक्ट सीधे ईश्वरीय शक्ति से है। इस पे हम पानी में नमक डाल दिया जाता था कि मैं गलत नहीं करूंगा या मैं गलत नहीं बोलूंगा, कि अगर मैं गलत बोल दूंगा तो नमक की तरह मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की धारणाएं थी और ये तब बोला जाता था जब पूरी तरह आप सच हो, आपको इतना डर रहता था ईश्वरीय शक्ति का और इस बात पर आप 100% कह देते थे कि जो वचन दे दिया गया या जो कसम खाई गई है उस पर खरा उतरना था। लेकिन आज कुछ लोग इसको वायरल भी कर रहे हैं, हालांकि मैं जानता हूं हमारी ईश्वर के प्रति आस्था है, इस आस्था की या फल मिलने का अपार संभावनाएं हैं यदि इस पर भरोसा पॉजिटिव वे में किया जाए। लेकिन आजकल के लोग इसको चुनाव रणनीति में जोड़ दिया गया है। पहले लोगों को बुलाया जाएगा, उन्हें चाय पिलाई जाएगी या उन्हें अल्कोहल ड्रिंक आदि ड्रग्स दिए जाएंगे, फिर उनका मेंटेलिटी को चेंज कर दिया जाएगा। आप दो चार मतलब आपके ब्रेन को वॉश करने के बावजूद आपसे नमक छुड़वा दिया जाता है। ये चुनाव में अक्सर होता है, ग्रामीण स्तर पर भी होता है, मैंने खुद देखा है। लेकिन बाद में जब हम किसी को नमक छोड़ देते, वचनबद्ध हो जाते, तो बाद में हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने वचन दे दिया है और इस कारण हम गलत लोगों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, उन्हें आगे कर देते हैं, चुनाव आदि में जिताकर उन्हें विधानसभा या संसद आदि तक या ग्राम पंचायत स्तर पर भेज देते हैं, जो समाज के लिए नुकसानदेह है। मेरी प्रार्थना और अपील है अपनी विधानसभा के लोगों से कि आप किसी भी स्तर पर ये लूण नोटा या नमक नोटे वाली प्रथा है, इस पर काम न करें। या हमारे संस्कार या अपार विश्वास, एक दिव्य शक्ति थी जो इस पर हम भरोसा करते थे, इसको आप किसी दारू या किसी तमाम प्रकार के अल्कोहल ड्रग्स या तमाम प्रकार के चाय नमकीन आदि पर नहीं दे सकते कि हम इस प्रकार का भरोसा दिलाते हैं। इस प्रथा को बनाए रखें, इसमें बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। समय के साथ इसकी डॉक्यूमेंट्री एक साइंटिफिक रीजन से आपके सामने आएगी, पर इसका जो दुरुपयोग क्षेत्र में लोग कर रहे हैं, इसका बिल्कुल भी आप या इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट न करें। थैंक यू। सोबत राणा जी, आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं आप इस लोटा और नमक की कसम को? नमस्कार, मैं सोबत सिंह राणा प्रोला विधानसभा क्षेत्र से हूं और आप सबको, उत्तराखंड की जनता को मैं नमस्कार करता हूं कि अभी इस समय हमारे पूरे उत्तराखंड में चुनाव जोरों पर है और हम सब लोगों ने अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने हैं। लेकिन हमारे गढ़वाल में जो काफ़ी पुरानी परंपरा है कि लोग नमक लोटा करके अपने हित के लिए वोट मांगते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे गढ़वाल के लिए दुर्भाग्य की बात है और इसी कारण हमारे हर विधानसभा का विकास रुक जाता है, क्योंकि हम लोग अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि का चयन नहीं कर सकते हैं। हमारी भोली भाली जनता को प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक चुनाव हो, हर प्रत्याशी अपने मजबूती के लिए जनता का गुमराह करके नमक लोटा करवाता है
और उसके पश्चात जो है अपने हित के लिए जो है वोट मांगता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। पहले इस चीज़ की जो है प्रथा बहुत अच्छी चलती थी, मान सम्मान भी होता था इस चीज़ का। और आज ये जो है जो नमक लोटा है ये ज़्यादा महत्व नहीं करता है। और अगर कोई प्रत्याशी कराता भी है तो समझो कि वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत नहीं कराना चाहता है। हमारा विकास इन्हीं कारणों से रुका हुआ है। हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं और हम सबको एक अपने लोकतंत्र को मजबूती के लिए निस्वार्थ भाव से मतदान करना चाहिए। और अपने जिन प्रत्याशियों से अपनी विचारधारा बैठती है उस प्रत्याशी के हित पर मतदान कर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद।